नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 107वां दिन है और इस समय कांग्रेस की यह पदयात्रा हरियाणा में मौजूद है। आज 23 दिसंबर शुक्रवार को यात्रा हरियाणा के खरेली लाला से शुरू की गई, जो कि शाम के समय फरीदाबाद में जाकर रुकेगी। साथ ही बता दें कि इसके बाद 24 दिसंबर की शाम को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक लिया जाएगा। इस दौरान कंटेनरों की मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा, जिसके बाद 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर से शुरू होगी। चीन के साथ साथ दुनिया भर के देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। हालांकि हमारे देश में घबराने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसे में लापरवाही भी नहीं बरतनी है। वहीं कल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोरोना के हालात जानने और इससे लड़ने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। पीएम की इस वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर और नीति आयोग के मेंबर हेल्थ डॉक्टर वीके पॉल शामिल हुए। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा पीएमओ द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चल रहे निगरानी उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया और साथ ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि सभी स्तरों पर उपकरणों, प्रक्रियाओं और मानव संसाधनों के मामले में तैयारी उच्च स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए संयंत्रों, वेंटिलेटर और मानव संसाधन सहित अस्पताल के बुनियादी ढांचे से संबंधित कोविड विशिष्ट सुविधाओं का लेखा जोखा करने की सलाह दी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पदयात्रा पर शिवहर पहुंचकर वहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से असफल बताते हुए कहा कि हमने पदयात्रा के दौरान देखा कि लोग गांव में आसानी से शराब पी रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी और मंत्री खुद शराब पीते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब कोई शराब नहीं पी रहा है तो छपरा में 70 लोगों की मौत कैसे हुई। यहाँ तक नीतीश कुमार के मंत्री विधायक मृतकों के परिजनों से मिलने तक नहीं जा रहे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि नीतीश कुमार, यदि आप गांधी जी को जरा भी जानते हैं तो दिखा दीजिए जहां महात्मा गांधी ने राज्य में शराबबंदी लागू करने को लेकर बात कही हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी सुविधा के अनुसार गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं। कभी असुविधा होती है तो भाजपा के साथ बैठ जाते हैं, अगले दिन समाजवादी बनकर फिर लालू प्रसाद के साथ बैठ जाते हैं। किशोर ने कहा कि नीतीश समाजवाद का ढोंग करके अब शराबबंदी लागू कर गांधीवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर चल रहे तनाव के बीच बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा दिए गए एक बयान पर कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें देशद्रोही तक कह डाला और राउत के बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। बता दें, संजय राउत ने कहा था कि जिस तरह से चीन भारतीय सीमा में घुसा, हम वैसा ही कर्नाटक में करेंगे। हमें ऐसा करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वहीं राउत के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कर्नाटक विधानसभा में सीएम बोम्मई ने कहा कि मैं उन्हें चीन का एजेंट कहूंगा। संजय राउत चीन के एजेंट हैं, वह देशद्रोही हैं। इस फेडरल सिस्टम में अगर कोई कहता है कि वह गैरकानूनी तरीके से दूसरे राज्य में घुस जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वह फेडरल सिस्टम इस देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। बोम्मई ने आगे कहा कि उस व्यक्ति को देशद्रोही के अलावा और क्या कहा जाए, उनकी कीमत कौड़ी भर भी नहीं है। अगर वह ऐसे ही बोलते रहे तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। अगर आप चीन की तरह आएंगे तो हम भी भारतीय सैनिकों की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश में कोरोना वायरस की आशंका को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान भाजपा द्वारा गुरुवार को अपनी जन आक्रोश यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन फिर इसके कुछ घंटे बाद ही पार्टी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि यात्रा जारी रहेगी। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दोपहर 3:04 पर ट्वीट कर लिखा था कि कोरोना फिर से दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में हमने जन आक्रोश यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया है। भविष्य में फिर से नई रणनीति के तहत भाजपा लोगों के बीच जाकर कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार के निर्देश के चलते हमने यात्रा स्थगित कर दी है।
वहीं इस ट्वीट के कुछ समय बाद 5:38 पर पूनिया ने फिर से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब तक केंद्र और राज्य द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती, तब तक राजस्थान भाजपा की जन आक्रोश सभाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी, लेकिन कोविड की सामान्य सावधानी का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में जून महीने में एक दर्जी कन्हैया लाल की धारदार हथियार से सिर कलम कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं अब इस मामले की जांच कर रही एजेंसी NIA द्वारा 2 मुख्य हमलावरों मोहम्मद रियाज अतरी और मोहम्मद गौस समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और साथ ही इसमें 2 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम भी शामिल हैं, जो कि कराची के रहने वाले हैं। NIA के एक प्रवक्ता ने कहा, जांच से पता चला है कि आतंकवादी गिरोह मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे आरोपी व्यक्तियों ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के खिलाफ बदला लेने की साजिश रची। आरोपी कट्टरपंथी थे और भारत के अंदर और बाहर प्रसारित किए जा रहे ऑडियो वीडियो संदेशों से प्रेरणा लेते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हत्या और इसके वीडियो का प्रसार देश भर में जनता के बीच दहशत और आतंक पैदा करने के लिए किया गया था। आरोपियों ने घातक चाकू की व्यवस्था की और कन्हैया लाल की फेसबुक पोस्ट के जवाब में दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी और उसकी दुकान में एक सहकर्मी पर भी हमला किया। दुनिया भर में एक बार फिर पैर पसार रहे कोरोना को मद्देनजर रखते भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है, जिसके चलते कोविड महामारी से निपटने के लिए अब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई बैठकें की जा चुकी हैं। इसी बीच खबर है कि भारत सरकार द्वारा अब नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें, नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए स्प्रे करके दिया जाता है और नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिलने से इंजेक्शन से डरने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा दिए गए एक बयान में यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। कोरोना रूप बदल कर सामने आ रहा है, ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश की मेडिसिन और वैक्सीन की जरूरत पूरा करने के लिए आज हम तैयार हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, ये उनकी उपलब्धि है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।